सर्वप्रथमे मो चैनल को पुणी थे आपण स्वागत। देखु आज आम अष्टम श्रेणी हिंदी बहिर पाठ 4 रे थिबा तरुण के स्वप्न देखि पारुथिबे। पाठर नाम एठी कोन अछि? तरुण के स्वप्न। एही पाठ रे थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर मु ए गोटे वीडियो रे आपण मानक पई अपलोड कर देबी। ताहले देखंतु ए पाठटी आपण माने पढिबे। मु तो पढुनी वर्तमान पढिला परे देखि पारुथिबे ए शेष रे जे अछि शब्दर अर्थ गुड़िक याकू निश्चित भाव रे पिले पढिबे हैला, काहेकि या बिना सब किछि अधूरा हे जिवो। चलंतु मु वर्तमान आरंभ करिबी प्रश्न गुड़िकर उत्तर। प्रथम प्रश्नटी अछि बातचीत के लिए रो 1 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और जन्मस्थान के संबंध में आपस में चर्चा कीजिए। सुभाष चंद्र बोस रो बापा माँ और जन्मस्थान विषय रे निज निज भितर चर्चा करंतु कहिछि। उत्तर लिखिए सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 नंबर, आजाद हिंद फौज का गठन कब, कैसे और क्यों किया गया था? आजाद हिंद फौज रो गठन केबे, किभଳି और काहेकि गठन करा जायतिला सहपाठी सहित चर्चा करंतु। उत्तर रे लिखिबे आजाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले 1942 के कैप्टन मोहन सिंह ने जापान की सहायता से किया था। बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला और इससे संगठित किया। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजी के गुलाम से मुक्त करना था। 3 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के संबंध में बातचीत कीजिए। शिक्षक विद्यार्थी की सहायता करेंगे। पहला जदि आपण माने सुभाष चंद्र बोस रो व्यक्तित्व रो संबंध रे कथावार्ता करि पारुनांती, एथिरे आपण मानकू शिक्षक आउ निजर सहपाठी सहायता करिए बोली कहिछि। चालंतु जेहेतु मो ए विषय रे कथा हेई परिबी, उत्तर देई परिबी, सेति मु आपण मानकू एठी उत्तर टे देउछि। सुभाष चंद्र बोस साहसी, निडर, अनुशासन प्रिय, त्यागी और महान देशभक्त थे। वो युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तापर छुआ पिले 4 नंबर, उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, इस पर अपनी विचार कक्षा में साझा कीजिए। अर्थ की विषमता न हो सेथिपई बोली चलतो उत्तर टी दो। इसका अर्थ है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता ना हो। सभी लोगों को समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले। ऐसा समाज सुखी, समृद्ध और न्यायपूर्ण होता है। बुझा पड़िला? अर्थ की विषमता अर्थ गरीब और धनी मध्य बहुत फरक न हो। तापर जीवा आमे ता तले अछि सोचिए और लिखिए। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर विकल्प में से चुनी कर दीजिए। ये जो तले प्रश्न गुड़िक अच्छी प्रश्न गुड़िकर उत्तर गुड़िक भी ऑप्शन रे दिया है। देखि पारथि 4 गोटे प्रश्नर 4टा विकल्प दिया है। सेथिरु चुन कर लिखिए। चुन माने बाछि की लेखंतु कहिछि। तो कौन दीजिए प्रश्न टी, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम है। यहाँ हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर रे कौन लिखिबे? उत्तर रे हो देश के तरुण वर्ग के लिए, माने देश रो युवा पीढ़ी पई होई, युवक मानक पई हैला, यूथ जनरेशन। ताले हमें सेकंड टा को जाई देखिबा। ख कौन दीजी? ख रे अछि स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न कैसे साकार होगा? स्वाधीन राष्ट्र स्वप्न श्रम और कर्म की मर्यादा से होगा। 3 नंबर होगा हमरो ठीक उत्तर। तापर गौड़ा कौन दीची? उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम है।
उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। उत्तराधिकारी अर्थ कଣ? जिम्मेदारी ତାଙ୍କେ ଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିम्मेदारी ହଉଛି ଆମର ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ତରାଧିकारी କୁହାଯାଉଛି। नेक्स्ट घ सुभाष किससे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस काहाकू नित्य और अखंड सत्य कहूथिले? 4 नंबर अच्छी उत्तरटीए आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। तापरे जीवा 2 रे कौन अच्छी बोले देखिया। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये जो तले प्रश्न गुड़िक अच्छी तार उत्तर को गोटे गोटे वाक्य रे ही लिखिए। तो क रे कौन अच्छी? किसके स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना? कार स्वप्न तार शक्तिर उत्स बनिला। उत्तर रे लिखिए देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वप्न उनकी शक्ति का उत्सव बना। देशबंधु चित्तरंजन दास रो स्वप्नटी। ख स्वाधीन राष्ट्र गठन करना कौन चाहते थे? उत्तर रे हम सब माने देश के तरुण ब्रैकेट लिखिए स्वतंत्र राष्ट्र गठन करना चाहते हैं। ग समाज में नारी को पुरुष की तरह क्या उपभोग करना चाहिए? समाज में नारी को पुरुष की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए। घ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न। यह किसका कथन है? उत्तर होगा यह देशबंधु चित्तरंजन दास का कथन है। वो सुभाष कैसा समाज चाहते थे? उत्तर लिखिए सुभाष समानता, स्वतंत्रता और समृद्धि वाला आदर्श समाज चाहते थे। तापर जीवा हमें नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न टी देखिबा। 3 नंबर कौन लिखी? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में 2-3 टिके लंबा रे लिखिबे। क नेताजी का स्वप्न क्या था? उत्तर नेताजी का स्वप्न एक स्वतंत्र, समृद्ध और आदर्श भारत का निर्माण करना था। वो ऐसा समाज चाहते थे जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। ख एक नए सर्वांगीण स्वाधीन और संपन्न समाज का अर्थ आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए ऐसा समाज जहां सभी लोग स्वतंत्र हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर मिले, वहां गरीब, अन्याय और शोषण ना हो। हम किसी भी विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कैसे कर सकते हैं? उत्तर हम एकता, देश प्रेम, परिश्रम और जागरूकता से राष्ट्र को हर प्रकार की विदेशी या विजातीय प्रभाव से मुक्त रख सकते हैं। सुभाष बोस ने उपहार स्वरूप क्या दिया है? सुभाष बोस ने देश के तरुणों को स्वतंत्र, समृद्ध और आदर्श भारत का स्वप्न उपहार स्वरूप दिया है। वह कौन सा मरण स्वर्ग के समान है? देश और समाज की सेवा करते हुए होने वाला मरण स्वर्ग के समान माना गया है। तापर नेक्स्ट जीवा में अनुमान और कल्पना। एक सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से व्यक्तियों की मुक्ति की बात की होगी? कल्पना कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। उत्तर लिखिए सुभाष चंद्र बोस ने शिक्षा, चरित्र, परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और देशभक्ति के द्वारा व्यक्ति की उन्नति की बात की होगी। 2 तरुण के स्वप्न शीर्षक क्यों दिया गया है? कल्पना करके बताइए। उत्तर इस पाठ में युवाओं के कर्तव्य, उनके आदर्श और राष्ट्र निर्माण के स्वप्न बताए गए हैं, इसलिए इसका शीर्षक तरुण के स्वप्न रखा गया है। 3 तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या लोगों ने उन्हें खून दिया होगा
अनुमान लगाइए और अपने विचार साझा कीजिए। उत्तर हाँ, उनके देशभक्त ने नेताजी के आह्वान पर अपना तन मन और प्राण देश के लिए समर्पित किए। उनके त्याग और बलिदान से भारत के स्वतंत्रता का मार्ग प्रशन्न हुआ। 4 नंबर जीवा, 4 नंबर कौन दीजिए? आप अनुमान लगाइए कि अपने समाज में किन किन लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। उत्तर लिखिए गरीब, दिव्यांगजन, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और वंचित वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार और सुविधा मिलनी चाहिए। 5 नंबर, तरुण के स्वप्न की तरह आपके स्वप्न क्या है, कक्षा में सुनाइए। मेरा स्वप्न है कि भारत एक शिक्षित, स्वच्छ, समृद्ध और विकसित देश बने, जहां सभी लोग प्रेम, समानता और भाईचारा के साथ रहे। पिलामाने चलतु नेक्स्ट जीवा कौन देछि? भाषा ज्ञान। वर्तमान आमे भाषा ज्ञान करिवा। देखो तो भाषा ज्ञान रे कौन पचार हमको? इस पाठ से गुण बताने वाला शब्द छाड़कर शब्द समूह को पूरा कीजिए। चल तो जेमती एठी देछि जैसे कि जे भଳି अखंड रु हमर सत्य हिची से भଳି अन्य गुडाक भी आमे भरी करिया हला। ताले चलो मु टिके ऊपर को उठे दूची देखिबा कौन अछि न अछि जणा पड़ जिवो केतिके जाए। हां एठी हमर लास्ट अछि आनंद जाए। ताले चलंतु फिल करिवा कौन देछि तापर पिले समाज। एठी हमर समाज अछि, एठी एपटे कौन हबो? आदर्श हबो, आदर्श समाज। राष्ट्र रो कौन हबो? राष्ट्र रो स्वतंत्र, जीवन रो संपन्न, तापर शक्ति रो हबो अदम्य, आनंद रो हबो निरंतर हला। एई भଳି आपण माने लिखिबे। पुणी नेक्स्ट कौन देछि? 2 नंबर 2, स्वाधीन राष्ट्र में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है पराधीन। स्वाधीन रो पराधीन सेही प्रकार आपण लिखिया पे कहिछि। आ विलोमार्थी विलोम तो एठी कौन लिखिबे? स्वीकार। स्वीकार हेले एठी कौन हबो पिले? ना अस्वीकार हबो। तापरे विषमता रहबो समता, तापरे संपन्न रहबो विपन्न, सार्थक रहबो निरर्थक, शुद्ध रहबो अशुद्ध, अकर्मण्य रहबो कर्मण्य। बुझिला? चलंतु परवर्ती। हाँ 3 नंबर कर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, वो नेताजी के रूप में परिचित है। रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं है। तो भेद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। चलतु आमे लिखिबा सर्वनाम रो 6टा जेमति पुरुषवाचक देछि 1, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, तापर संबंधवाचक, निजवाचक हला। तो कौन हमको एठी करिया को कहिछि पिले? देखंतु उत्तम पुरुष में और हम तो जानिले एठी। तापरे उत्तम पुरुष का कहा जाए मैं और हम को, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे। तो सर्वनाम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी का सहयोग करेंगे। एठाओ किछि नहीं करिवार। चलतु नेक्स्ट 4 नंबर देखि पारुथिबे आपण माने। यहाँ 3 वाक्य दिए गए जैसे चितरंजन दास ने एक स्वप्न देखा, रोशन ने पपीता खाया, मालती ने कलम खरीदा। याको आपणकर स्कूल शिक्षक किंबा ट्यूशन टीचर केवल पढ़ी की क्रिया कर्म कर्ता ये सब विषय रे ही आपण मान को बुझेबो। एथिरे प्रश्न रो उत्तर दबार किछि नहीं, तेणु मु आको स्किप कर दोउची। तळे किछि जिंस पचारिछि देखि पारुथु एठी निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान भरिवा पई बोली, रिक्त माने खाली जगह को भरिया पई बोली हमको कहाइछि। सेही क्रिया रूप हला जहा कि हमरो ठीक क्रिया रूप जहा अछि एठी देखा होछि। जेमति माधुरी ने फल खाया हबो, तापरे खडा हबो मोहन ने केला खरीदा हबो,
खरीदी नहीं, खरीदा हबो प्रथमटा। ग बच्चे ने बोतल फेंकी हबो हला, फेंका लिखिबो नहीं, बच्चे ହେଇଛି ଏଠି। तो घर कौन होची, लड़की ने तस्वीर बनाई, बनाई लिखिबे, बनाया लिखिबे नहीं, बनाई लिखिबे। हुओ मैंने कलम कौन हबो, तोड़ी हबो, तोड़ा लिखिबे नहीं। चोरे उसने पेंसिल देखी लिखिबे। तो वर्तमान समस्त पाठर प्रश्न उत्तर दे सारी पिलामाने। एठी जो अछि पाठ से आगे हैला, एटा किछि नै, याकू आपण माने करिले हबो न करले भी हबो, सेति मु याकू छाडी दउची। भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा हबो नेक्स्ट पाठ बेटी रे पाठ नंबर 5 रे। ताले रोज बिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु और संग साथी मान